वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा पीसीएस जिसका एग्ज़ाम 26 अप्रैल को है, अभी तक मैं आशा करता हूँ आपका सब कुछ रिवाइज हो चुका है। ये तीसरा मॉक टेस्ट फुल लेंथ में आपको दे रहा हूँ, 2 दे चुका हूँ, नहीं देखा देख लीजिए, सेक्शन वाइज टेस्ट भी डाल दिए हैं, 2 टेस्ट और दे दूंगा। बाकी ये टेस्ट लेके आप पूरा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएंगे हमारे। जैसे सबसे पहला सवाल है फिलॉसफी और उसके ओरिजिनेटर है ना, सांख्य फिलॉसफी, योग, न्याय और वैशिष्ट। ठीक है, जैसे सांख्य दर्शन है, ये महर्षि कपिल इसके प्रवर्तक थे, योग के महर्षि पतंजलि, न्याय के महर्षि गौतम, वैशेषिक के महर्षि कणाद। यानी यहाँ 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये ऋग्वेद के मंडल हैं और उसके रचयिताओं के बारे में, कौन ऋग्वेद के किस मंडल का रचयिता था। जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम जो ऋग्वेद है मंडल, इसके रचयिता थे कौन? आपके मधु, छंदा और दीर्घतमा। दूसरे ऋग्वेद मंडल के जो थे वो थे आपके ग्रत्समत। तीसरे ऋग्वेद मंडल के रचयिता थे विश्वामित्र। चौथे के थे आपके वामदेव। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। यजुर्वेद का पाठ करने वाला जो है वो अध्वर्यु कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्वर्यु कहलाता है। यजुर्वेद में 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। यजुर्वेद में यज्ञ एवं यज्ञ बलि की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजस्यु तथा वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे 5 स्टेटमेंट है, इन पांचों में से कौन सा सही है ये बताना आपको। तो ये पांचों ही यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल सही है ना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा देखिए इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में सही की पहचान करनी है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा, सबसे दक्षिणी स्थल दहमाबाद, सबसे पश्चिमी स्थल आलमगिरीपुर, सबसे पूर्वी स्थल सुतकेंदौर। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, आसान है। उत्तरी स्थल मांडा है, दक्षिणी स्थल दहमाबाद है, पश्चिमी स्थल जो है वो सुतकेंदौर है, इधर पड़ेगा आपका अफगानिस्तान की तरफ, और पूर्वी स्थल आलमगिरीपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है ना। सुतकेंदौर वैसे बलूचिस्तान के उधर पड़ता है। पहला दूसरा सही है। क्वेश्चन 5 में इसमें क्रोनोलॉजी में लगाना प्रभास संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, मालवा और जौरवे संस्कृति के बारे में। ठीक है, जैसे प्रभास संस्कृति है, इसका टाइम पीरियड क्या है, रंगपुर का क्या है ना। तो प्रभास संस्कृति जो है इसका टाइम पीरियड है 2000 से 1400। रंगपुर जो है इसका टाइम पीरियड है 1700 से 1400। मालवा संस्कृति 1900 से 1400 है इसका टाइम पीरियड, और जौरवे संस्कृति जो है 1500 से 900 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, सेमल का युद्ध, तलाई कोटा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध की बात करें तो ये हुआ है 1540 में। सेमल का युद्ध जो है ये 1544 में हुआ है। तलाई कोटा का युद्ध की बात करें ये 1565 में हुआ है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो 7वें में बौद्ध संगीतियाँ हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी कहाँ पे हुई है ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रिक भी इसकी RVP के, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। मिला दो इसको, ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? पहली कहाँ हुई है आपकी? पहली हुई राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, कश्मीर। यानी हो गया ऑप्शन सी सही। 8 में आ जाइए, जैन ग्रंथ है उसके रचनाकार के बारे में है, कौन सा सही हो जाएगा। जैसे न्याय दीपिका है, श्लोक वार्तिक है, और आपका प्रवचन सार है, और तत्वार्थ सूत्र है। तो जैसे न्याय दीपिका है ये धर्मभूषण का है, श्लोक वार्तिक श्रीमद विद्यानंद है, प्रवचन सार कुंदकुंद है, और तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी हो जाए। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9 में वंश और उसकी राजधानियां हैं, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। जैसे तुलु वंश, अराविदु वंश, बहमानी वंश और आदिल शाही वंश। तो तुलु वंश की बात करें इसकी राजधानी क्या थी? विजयनगर। अराविदु वंश की बात करें इसकी राजधानी क्या थी भाई? पेनुकोंडा। बहमानी राजवंश की राजधानी गुलबर्गा। आदिल शाही वंश की राजधानी बीजापुर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। फिर ये लेखक है और उनकी पुस्तकें हैं, उनके बारे में बताना है आपको। जैसे हरि सिंह, भारवी और ईश्वर कृष्ण और भृतहरि। हरि सिंह की पुस्तक कौन सी थी? संस्कृत संकीर्तन। भारवी की हो जाएगी कीर्ता अर्जुनियम।
ईश्वर कृष्ण सांख्यकारिक और भृतहरि श्रृंगार शतक। ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 में सही का मिलान करना है। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना होगा। जैसे विदेशी लेखक हैं और उनके राजवंश हैं, फाहियान, हियानशांग, इत्सिंग और तारानाथ। तो फाहियान ने किस राजवंश का वर्णन करा है? तो फाहियान ने राजवंश का वर्णन करा है आपके गुप्त काल का। किसका? गुप्त काल का। हियानशांग ने वर्धन काल का, और इत्सिंग ने पूर्व मध्यकाल का, और तारानाथ ने शुंग काल का। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में कह रहा है निम्नलिखित समितियों को क्रोनोलॉजी में लगाना है। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध, कलकत्ता से आगरा के लिए टेलीग्राफ लाइन, चार्ल्स वुड का शिक्षा पर घोषणा पत्र, और रिशड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ। तो देखें यहाँ क्या सही है। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध ये होता है 1852 में, 1852 में। कलकत्ता से आगरा के लिए टेलीग्राफ लाइन बिछती है 1853 में। चार्ल्स वुड का शिक्षा पर घोषणा पत्र जो है ये कब आता है? ये आता है आपका 1854 में। और रिशड़ा में प्रथम जूट मिल जो है ये स्थापित होती है 1855 में। तो ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा इसका। 13 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। कह रहे हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय ने 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा का गठन किया था। 1821 में राजा राम मोहन राय और विलियम एडम ने मिलकर कलकत्ता में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की शुरुआत की थी। राजा राम मोहन राय द्वारा 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ चारों ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में क्या कह रहा है। 14 में सही की पहचान करनी है। कह रहा तुलसी राम ने 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। 1861 में महादेव गोविंद रनाडे द्वारा पुणे में विधवा विवाह संघ का गठन किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने 1864 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1869 में केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में कलकत्ता में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो सिर्फ पहला दूसरा, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 1866 में। केशव चंद्र सेन ने कलकत्ता में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की 1866 में। ये भी ठीक है। चलो 15 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। कह रहा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1881 में लंदन में यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रनाडे और उनकी सहयोगियों द्वारा 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का गठन किया गया था। पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना की, जो एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है। महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव ने 1887 में बॉम्बे में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी। तो यहाँ देखेंगे 2, 3, 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1883 में यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना की थी। ठीक है। 16 में सही की पहचान करनी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1981 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसका मुख्य केंद्र दिल्ली है। BR अम्बेडकर के द्वारा 1924 में बॉम्बे में दलितों के उत्थान के लिए बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई गई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तीनों यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। 17 में आते हैं, सही की पहचान करनी है। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1905 से 8 के दौरान विदेशी आयात में उल्लेखनीय गिरावट आई थी। वर्ष 1908 तक सरकार की हिंसक कार्रवाई द्वारा स्वदेशी आंदोलन के एक चरण को लगभग समाप्त कर दिया गया था। 1911 में लॉर्ड हैडिंग द्वारा बंगाल विभाजन को मुख्य रूप से क्रांतिकारी आतंकवाद पर अंकुश लगाने हेतु रद्द कर दिया था। स्वदेशी आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने पूर्ण रूप से प्रदर्शन किया था। तो यहाँ विचारों ठीक है। 18 में आते हैं, सही की पहचान करनी है। महात्मा गांधी ने रैमजे मैकडोनल्ड की सांप्रदायिक नीतियों के विरोध में 1932 में आमरण अनशन किया था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहा था, भारत की स्वतंत्रता के लिए आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1917 में चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। तो कौन सा सही है यहाँ? तो ये चारों ठीक है। 19 में सही बताना है। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री
क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था और 14 जून 1947 को, जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। तो यहाँ कौन सा सही है? ये चारों ठीक है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में सही की पहचान करनी है। 7 जुलाई 1896 को बम्बई के वॉटसन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से ल्यूमियरे बंधु, जो कि फ्रांस के थे, द्वारा भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित करा गया था। GV मावलंकर, जो कि 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। ईश्वरचंद विद्यासागर 1844 में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने थे। 1884 में इलाहाबाद में दरभंगा के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। कौन सा सही है यहाँ? तो यहाँ 1 और 2 सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि ईश्वरचंद विद्यासागर ने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने थे 1850 में, और 1888 में जो है दरभंगा के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में जो है सहायता दी थी। यानी 1 2 सही है। 21 में सही बताना है। बाबू जगजीवन राम ने हम्मोल्ट कमीशन के समझदाची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग की थी। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि कांग्रेस और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारी को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके ब्राह्मण विरोधी रुख की वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया था। तो कौन सा सही है? तो यहाँ देखेंगे चारों ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 22 में सही बताना है। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बुलक्ष्मी ने गाया था। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारत में सर्वप्रथम केरल में 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो यहाँ कौन सा सही है? तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, सही बताना है। हरियाणा में सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला जो है यमुनानगर है। हरियाणा में अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक जिला करनाल है। हरियाणा के भिवानी जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कैथल और करनाल बासमती चावल के सबसे बड़े केंद्र हैं। कौन सा सही है यहाँ? तो ये चारों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, सही बताना है। 20वीं पशुधन जनगणना पे बेस्ड सवाल है। हरियाणा में कुल पशुधन की संख्या 71,26,000 है। हरियाणा का सर्वाधिक पशुधन वाला जिला हिसार है। हरियाणा का सबसे कम पशुधन वाला जिला करनाल है। हरियाणा की मुर्राह नस्ल की भैंस को काला सोना कहा जाता है। यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ 1 2 4 सही, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि पशुधन जो सबसे कम देखने को मिलता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? पशुधन सबसे कम ये देखने को मिलता है आपको पंचकुला में। पंचकुला। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। यहाँ सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। हरियाणा में मुख्यतः मैग्नेटाइट हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क मिलता है। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। एस्बेस्टस मुख्य रूप से राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के गोलवा क्षेत्र में पाया जाता है। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल क्षेत्र के नांगल दुर्ग और मुसनोता गांव में मैंगनीज पाया जाता है। तो यहाँ भी ये चारों ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में सही की पहचान करनी है। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्यालय पंचकुला में है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय यमुनानगर में है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का मुख्यालय यमुनानगर में है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय हिसार में है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे चारों ठीक है। 27 में सही की पहचान करनी है। क्षेत्रफल के अनुसार राज्य में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लोहारू है और सबसे छोटा जो है बल्लभगढ़ है। महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम से कोई पृथक विधानसभा क्षेत्र नहीं है। हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ में स्थित एक भव्य भवन है।
हरियाणा विधानसभा अब डिजिटल हो गई है और नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन का उपयोग करती है। तो यहाँ आप देखेंगे 134 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र है ना, यहाँ पे एक ऐसा जिला है जिसको नाम से कोई पृथक विधानसभा क्षेत्र नहीं, कुरुक्षेत्र। 2011 की जनगणना पे आधारित है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गुरुग्राम, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला फरीदाबाद, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला हिसार, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हिसार सिरसा। तो यहाँ पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है क्योंकि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो आपका गुरुग्राम है ना, गुरुग्राम। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिले की अगर बात करें तो ये कौन सा है, तो ये है आपका मेवात, मेवात। ठीक है। और दोस्तों ये टेस्ट हैं, क्विज है, अगर लेना चाहते हैं आप नंबर पे कांटेक्ट करके ले लीजिए या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में भी मिल जाएगा। इस टाइम डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब पुरातात्विक स्थल है वो कौन से ज़िले में ये बताना है, जैसे राखीगढ़ी हिसार, बनावली रोहतक, कुणाल फतेहाबाद, मीठाथाल भिवानी और भिड़ाना कैथल, है ना, हड़प्पन स्थल है ये सब। तो यहाँ आप देखेंगे 134 सही है। बनावली जो है ये फतेहाबाद में है, कहाँ पे है, फतेहाबाद में। और दूसरा मतलब पांचवा जो भिड़ाना है, भिड़ाना ये भी फतेहाबाद में है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा है 1832 से 33 ईस्वी में हरियाणा को बंगाल प्रेसिडेंसी से हटाकर उत्तर पश्चिमी प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में पराजय के साथ हरियाणा से मराठा प्रभाव समाप्त हो गया था। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को अम्बाला छावनी से हुई। अक्टूबर 1889 में रोहतक में जो तुरबाज खान है उनकी अध्यक्षता में पहला स्थानीय कांग्रेस सत्र आयोजित किया गया था। इसमें लाला लाजपत राय मुख्य वक्ता थे। तो यहाँ 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि जो तुरबाज खान है इनके अध्यक्षता में जो ये हुआ था ये 1886 में हुआ था। ठीक है। 31 आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। घग्गर नदी के द्वारा निर्मित निचले बाढ़ के मैदानों को हरियाणा में स्थानीय रूप से नैली कहा जाता है। सरस्वती नदी हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी है। यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर जिले के कलेसर के समीप से राज्य में प्रवेश करती है। साबी नदी हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र बारहमासी नदी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सी सही है, 1, 2, 3 सही है ना, क्योंकि इंदौरी नदी जो है वो सबसे बड़ी है ना। यहाँ कौन सी नदी, इंदौरी नदी, इंदौरी नदी हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 32 में सही की पहचान करनी है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर में है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से मिलती है। और बीराबारा वन संरक्षण रिजर्व हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। तो यहाँ सही कौन सा है, चारों सही है यहाँ पे। ठीक है। 33 में सही की पहचान करनी है। केंद्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल जिले में है। नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई सुविधा जो वाला जिला है वो है कैथल। नलकूप से न्यूनतम सिंचाई सुविधा वाला जिला है पंचकुला। सतलज यमुना लिंक नहर हरियाणा और पंजाब के बीच एक विवादित नहर परियोजना है। तो यहाँ पे देखेंगे चारों ठीक है। 34 में सही की पहचान करनी है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 24 जनवरी 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो यहाँ देखेंगे आप 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत क्योंकि ये काम भी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। 35 में सही की पहचान करनी है। उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बदल दिया गया था। 29 अगस्त 1947 को एक प्रस्ताव के द्वारा संविधान के स्वरूप एवं संरचना पर चर्चा एवं निर्णय हेतु डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। भारतीय संविधान का पहला मसौदा संवैधानिक सलाहकार BR अम्बेडकर के द्वारा मसौदा समिति को राय, चर्चा और बदलाव के लिए प्रस्तुत किया गया था।
तो यहाँ भी 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा यहाँ, क्योंकि पहला मसौदा BN राव जो थे, है ना, उन्होंने सौंपा था, BR अम्बेडकर जी ने नहीं, है ना, संवैधानिक सलाहकार तो वही थे भाई। चलो 36 को पढ़ो ध्यान से, यहाँ पे बताओ आपका कौन सा सही हो जाएगा। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची को 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से जोड़ा है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची के संबंध में अनुच्छेद 243 को जोड़ा गया है। ध्यान से एक बार चाहे तो फिर से पढ़ लीजिए, कौन सा सही है बताना है ना। पहला सही है, दूसरा इसलिए गलत क्योंकि इसमें सिर्फ 18 विषय हैं। तीसरा भी सही है ना, पहला तीसरा। चौथा इसलिए गलत है क्योंकि ये 243B में है, या बा कह सकते हो हिंदी में। चलो 37 में सही की पहचान करनी है। 1951 के शंकर प्रसाद मामले में संपत्ति के अधिकार को कम करने वाले प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल विरोधी कानून वाली 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को आयरिश संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज। तो यहाँ आप देखेंगे भाई प्रस्तावना जो है ये हमने USA से ली है ना, यानी 1 2 4 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38 में बताना है कौन सा सही होगा। DPSP के संदर्भ में है ये, कह रहा है ये न्यायोचित होते हैं, यानी ये जो है क्या है, जस्टिसिएबल है। ये सकारात्मक होते हैं, राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती है। बहुत ज़्यादा आसान है। और एक चीज़ और ऐड कर दे रहा हूँ, ये कहाँ पे है भाई, पार्ट 4 में दिए हुए हैं, आर्टिकल 36 से 51 में दिए हुए हैं, ठीक है। तो दे आर नॉन जस्टिसेबल, न्याय योग्य नहीं होते, न्यायोचित नहीं होते हैं। ये पहला गलत है, बाकी सही है सारे स्टेटमेंट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 39, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा प्रख्यात न्यायविद एवं संवैधानिक विशेषज्ञ NA पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। अनुच्छेद 3 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। महावीर त्यागी ने भारत के इमरजेंसी प्रावधानों की तुलना सुरक्षा वाल्व से की है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो 1 2 4 यहाँ सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये सिंपल सा आर्टिकल 1 है उसमें दिया हुआ है सिर्फ, है ना, यानी 1 2 4 ठीक है यहाँ सिर्फ। क्वेश्चन 40 में सही की पहचान करनी है। भारत के संदर्भ में नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से प्रेरित है, जहां एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। और दूसरा है इफ अ सिटीजन हैज एक्वायर्ड इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ और आफ्टर बीइंग बोर्न अब्रॉड देन ही इज एलिजिबल टू बिकम द प्रेसिडेंट। तीसरा है नागरिकता संविधान के तहत संघ सूची से संबंधित है और इस प्रकार यह संसद के विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ तीनों स्टेटमेंट ठीक है, यहाँ कोई गलत नहीं होगा, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। 41 में सही की पहचान करनी है। उल्फा का जो संबंध है उग्रवादी संगठन असम राज्य से है। उल्फा का पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। उल्फा संगठन का उद्देश्य सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना है और परेश बरुआ तथा अन्य के द्वारा 1989 में उल्फा की स्थापना की गई थी, 1979 में। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ ठीक हो जाएंगे। चलो 42 में देखते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 25-28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29-30, यानी समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। कौन से सही मैच कर रहे हैं, तो यहाँ बस एक जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, क्योंकि 25 से 28 में राइट टू रिलीजन दिया हुआ है, राइट टू रिलीजन R2R, ठीक है, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यानी समझ गए ना, यानी 1 2 3 5 सही है, 4 गलत है। 43 में सही बताना है। 1980 के मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि भारतीय संवैधानिक मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच एक संतुलन है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर
अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव ने निदेशक सिद्धांतों को राज्य अधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकताओं और शैक्षिक मूल्य वाला बताया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही आसान है, पहला तीसरा सही है। राइट टू प्रॉपर्टी 300A में डाला गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। 44 में सही की पहचान करनी है। इंदिरा साहनी 2 मामला 2000 समानता का सिद्धांत। राम जेठमलानी मामला 2011 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामला 2002 स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली। और नमित शर्मा मामला 2013 व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। तो यहाँ पे देखेंगे आप ये चारों ठीक है। यहाँ क्वेश्चन 45 में सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 2001 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ देखेंगे आप 2 और 3 सही हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है आपको पता है, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, ये हमने कहाँ से लिया है, USSR से लिया है ना, जो सोवियत संघ था पहले। और 11वां मूल कर्तव्य जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ा है हमने, एक से नहीं, ठीक है। 46 में सही बताना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और संरक्षण का मौलिक कर्तव्य तीसरे स्थान पर रखा गया है। अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है और उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता है। तो ये तीनों यहाँ ठीक हो जाएंगे। 47 में आते हैं, यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है। सेल्वा वनों के बारे में, सेल्वास फॉरेस्ट जो होते हैं, ये चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन हैं। ये उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ये वन मुख्य रूप से भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच होते हैं। तो ये तीनों ठीक है यहाँ। 48 में सही की पहचान करनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कॉर्न बेल्ट पशुधन और मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कॉर्न बेल्ट कह सकते हो। जर्मनी में स्थित बवेरियन औद्योगिक क्षेत्र दुनिया के शीर्ष औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। खुलना बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है और ढाका और चटगांव के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कौन सा सही है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि खुलना बंदरगाह जो है बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में नहीं है ना। ढाका और चटगांव के बाद तीसरा बड़ा शहर है। 49 में भी सही की पहचान करनी है। राज तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब के पूर्वी तट पर है। सऊदी अरब तेल निर्यात में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। ग्रैंड बैंक्स दुनिया का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का मैदान है। इसके बाद कैरेबियन सागर, चस्पीक खाड़ी और नोवा स्कॉटिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लेक एरी क्षेत्र का एक प्रमुख लोहा और इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। एरी क्षेत्र जो है ना, जो ग्रेट लेक्स है वहाँ। ठीक है ये चारों। चले 50 पे आते हैं, सही की पहचान करनी है। वाटरशेड एक भौगोलिक क्षेत्र है जो वर्षा को इकट्ठा करता है और इसे नदी, झील या भूजल स्रोत तक पहुंचाता है। और इरमिंगर करंट जो या इरमिंगर धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में आइसलैंड के पास बहने वाली एक गर्म समुद्री धारा है। और मेगालोपोलिस शब्द पहली बार जीन गॉटमैन ने इस्तेमाल किया था। और इगारकर बंदरगाह रूस में आर्कटिक सर्कल के पास येनिसी नदी के तट पर स्थित है। तो चारों ठीक है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 51, इसमें सही बताना है। हॉर्मोज के स्टोरेज से होकर गुजरने वाला अधिकांश तेल सऊदी अरब से आता है। फारस की खाड़ी और इसके तटीय क्षेत्र दुनिया के कच्चे तेल का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल एशिया के वे क्षेत्र हैं जो अवैध अफीम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। गोल्डन क्रिसेंट 3 देश से बना है, अफगानिस्तान, ईरान और श्रीलंका। तो यहाँ सही कौन सा है? तो 1 2 3 सही है भाई। गोल्डन क्रिसेंट में अफगानिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया और ये ईरान है ना। ऐसे क्रिसेंट बनता है ना चंद्रमा के जैसा। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, ये लोग हैं। 52 में सही की पहचान करनी है। कह रहा है काला सागर जो है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के पश्चिम में स्थित है। ब्लैक सी लाइज ईस्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला और ब्लैक सी लाइज साउथ ऑफ ईस्ट यूरोपियन प्लेन इन ईस्टर्न यूरोप।
काला सागर काकेशस के पश्चिम में स्थित है। काला सागर पश्चिम एशिया में अनातोलिया के उत्तर में है और काला सागर को मुख्य रूप से डेन्यूब, नाइपर और डॉन जैसी प्रमुख नदियों से पानी मिलता है। बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन। ब्लैक सी, एक और चीज़ ऐड कर लो, इसके बॉर्डर कंट्रीज़ है ना, ये भी कमेंट में आप बता सकते हो, इसके बॉर्डर कंट्रीज़ भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ 2 3 4 5 है, ये पहला गलत हो जाएगा। ब्लैक सी जो है आपको पता होगा, ये इस साइड पड़ेगा, कह सकते हो बाल्कन पेनिनसुला के ईस्ट में कह सकते हो, है ना, जो बाल्कन पेनिनसुला है इधर, उसके ईस्ट में। 53 में सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही है? जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अरकॉट जिले में है। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैली है। बालाघाट पर्वत श्रृंखला, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप 1 2 4 से, ये तीसरा गलत है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में आती हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ, है ना, ठीक है। 54 में आ जाइए, यहाँ पे सही की पहचान करनी है। कौन सा सही है? कह रहा है नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला है और सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। नेपाल हिमालय की ऊंचाई गढ़वाल हिमालय से भी अधिक है। कुमाऊं हिमालय पश्चिम में सतलज नदी और पूर्व में सिंधु नदी के बीच है। सही कौन सा है? सिर्फ पहला, दूसरा, क्योंकि नेपाल हिमालय की ऊंचाई जो है कुमाऊं हिमालय से जो है वो अधिक है, गढ़वाल से नहीं, तो ये तो गलत है। और कुमाऊं हिमालय जो है वो पश्चिम में जो है सतलज नदी और पूरब में है सिंधु नहीं, काली नदी, उसके बीच। चलो 55 पे आ जाते हैं। 55 में कह रहा है हल्की दोमट रेतीली काली लाल मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है? कदन्न के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, जौ के उत्पादन के लिए, कपास के उत्पादन के लिए, जूट के उत्पादन के लिए। तो ये सुटेबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट, यानी कदन्न के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। 56 में सही बताना है। न्यू गिनी गन्ने की उत्पत्ति का स्थान है, ब्राज़ील मूंगफली का, दक्षिण अमेरिका तंबाकू का और चीन चाय का। ठीक है, ये चारों यहाँ सही हो जाएंगे। 57 में सही की पहचान करनी है। भारत के द्वारा प्रक्षेपित प्रथम स्वदेशी उपग्रह का नाम रोहिणी था। रोहिणी को 8 जुलाई 1980 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। भारत में बनाया गया पहला प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह भास्कर 1 है जो 7 जून 1979 को लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तीनों ठीक है यहाँ पे। 58 में आते हैं, सही बताना है। कह रहा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV इज द थर्ड जनरेशन 44 मीटर टॉल 320 टन 4 स्टेज रिलायबल वर्कहॉर्स रॉकेट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। द PSLV had made its first successful launch in 1994. Chandrayaan-1, India's first mission to the moon, was launched on October 22, 2007. तो यहाँ सही जो है आपका 1 और 2 है, क्योंकि चंद्रयान 1 को लॉन्च करा गया था 2008 को। ठीक है। 59 में सही बताना है आपको कौन सा सही है। मंगलयान जो है इसको कह रहा है 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था। भारत का यह अंतरिक्षयान मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला पहला एशियाई मिशन था। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भारत के द्वारा विकसित एवं स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है जिसे 2013 में लॉन्च किया था और नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन के नाम से जाना जाता है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी और इसका प्रबंधन अंतरिक्ष विभाग द्वारा किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे तीनों ठीक हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। और दोस्तों ये हमारे टेस्ट और क्विज लेने के लिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या और भी ऐप है हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप, वहाँ से भी लगा सकते हैं इन टेस्ट को आप। पीसीएस की पूरी तैयारी के लिए MPPC सबके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, पूरे नोट्स भी मिलते हैं आपको यहाँ से। अब इसमें सही बताना है। 1 सितंबर कह रहा है 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया था। आदित्य L1 का प्रक्षेपण PSLV C57 रॉकेट का उपयोग करके हुआ था। आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है। आदित्य L1 में सभी 7 अलग अलग नीत भार स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। 5 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा 2 इसरो के सहयोग से विकसित किए गए। तो यहाँ पे देखेंगे आप 2 3 4 5 सही है, पहला गलत है क्योंकि ये 2023 में जो है लॉन्च किया गया था। 61 में सही बताना है।
1979 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था, जिसने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी थी। 1979 में भारत का पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह भास्कर था, जो टीवी और माइक्रोवेव कैमरों से लैस था। एप्पल भारत का पहला स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह था, जिसने भारत के भविष्य के इनसैट नेटवर्क की नींव रखी थी। एप्पल को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 1 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो यहाँ 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है क्योंकि इसको 1975 में लॉन्च किया गया था। 62 में आ जाते हैं, सही बताना है। भारत ने 1981 में अपना दूसरा प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह भास्कर 2 लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के संसाधनों का अध्ययन करना था। 1982 में इनसैट 1A भारत का पहला परिचालन बहुउद्देशीय उपग्रह था, जिसे खास तौर पर संचार और मौसम सेवाओं के लिए डिज़ाइन किया गया था। भारत का रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम 1988 में IRS-1A के साथ शुरू हुआ, जो देश का पहला पूरी तरह से परिचालन सुदूर संवेदन उपग्रह था। 1993 में इनसैट 2DT उपग्रह को असल में एराबेस्ट 1C के तौर पर लॉन्च किया गया था। सही जो है यहाँ 1, 2, 3 है, चौथा गलत है। क्यों? क्योंकि इसको लॉन्च कब करा गया है? इसको लॉन्च करा गया है 1992 में, 1992 में। 63 में सही बताना है। भारत ने 2010 में अपना पहला पिको उपग्रह स्टूडसेट लॉन्च किया था, जिसका वजन 1 किलोग्राम से भी कम है। 2011 में इंडो रूसी सहयोग से बना यूथसेट एक मिनी उपग्रह था, जिसे तारकीय और वायुमंडलीय अध्ययनों के लिए भेजा गया है। 2013 में भारत ने अपना उन्नत संचार उपग्रह GSAT-10 लॉन्च किया था, जिसने देश की टेलीफोनी और डेटा सेवाओं को सशक्त बनाया था। तो यहाँ ठीक है 1, 2, तीसरा गलत है, 2012 में हुआ था। 64 पे आते हैं, सही की पहचान करनी है। कह रहा बज़ एल्ड्रिन 20 जुलाई 1969 को वे दूसरे इंसान थे जिन्होंने चांद की धरती पर कदम रखा था। 1948 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है किया था, जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा और उससे जुड़े उद्देश्यों के विकास और नियंत्रण के लिए प्रावधान करना था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली असैन्य परमाणु कमान प्राधिकरण के पास परमाणु हमले को अधिकृत करने का एकमात्र अधिकार है। और शेखर बासु भारत के वैज्ञानिक तथा भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव थे। ठीक है, ये चारों यहाँ पे। 65 में सही बताना है, यहाँ पे कौन सा सही होगा आपको। भारत का दूसरा परमाणु बिजली स्टेशन राजस्थान में कोटा के निकट स्थापित किया गया था। इसकी पहली इकाई ने अगस्त 1972 में काम शुरू किया था। भारत का तीसरा परमाणु बिजली घर चेन्नई के निकट कलपक्कम में स्थापित किया गया था। यह देश का पहला स्वदेशी संयंत्र है। 2008 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने समुद्र से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सगारिका का विकास भी शुरू किया था, जिसका परीक्षण पनडुब्बी पंटूनो से किया गया था। कौन सा यहाँ पे ठीक है? तो ये तीनों ठीक है यहाँ पे। चलिए 66 देख लेते हैं, यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है आपको। कह रहा है IROV टूना भारत का पहला अंडर वाटर ड्रोन है, जिसे कोची केरल स्थित एक स्टार्टअप द्वारा 2019 में बनाया गया है। INS गोदावरी मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा निर्मित स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित होने वाला पहला भारतीय युद्धपोत है। आकाश MK-1S स्वदेशी सीकर के साथ मौजूदा आकाश मिसाइल का उन्नत संस्करण है। आकाश MK-1S हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो उन्नत हवाई लक्ष्यों को बेअसर कर सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सतह से हवा में मार करती है, ये पहली चीज़ है ना, सतह से, लैंड से एयर में करती है, लैंड टू एयर मिसाइल। तो ये गलत है, 1, 2, 3 तो ठीक हो जाएंगे। चलिए 67 में सही की पहचान करनी है। शौर्य कह रहा है भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग के लिए विकसित एक कैनिस्टर लॉन्च की गई सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। शौर्य की मारक क्षमता 700 से 1900 किलोमीटर है। तेजस ने 2001 में अपनी पहली उड़ान भरी और 2015 में भारतीय वायुसेना की सेवा में प्रवेश किया। 2005 में विमान को आधिकारिक तौर पर तेजस नाम दिया गया था। तो यहाँ देखेंगे आप कौन सा सही है। 1, 2, 3 सही है यहाँ, क्योंकि तेजस नाम दिया गया था 2003 में। 68 में सही बताना है। 2001 में भारत ने अपनी पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया।
पिनाका भारत में उत्पादित एक बहुनौल रॉकेट मोचक है और भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। AK-203 असॉल्ट राइफल रूस की गैस एवं मैगजीन से चलने वाली सेल्केट फायर असॉल्ट राइफल है एवं इसकी रेंज 300 मीटर है। तो यहाँ पे देखेंगे आप 1 2 3 ठीक है। 69 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है यहाँ पे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को 11 अक्टूबर 2025 को शुरू किया था। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 24-25 में हुई थी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को 16 जुलाई 2025 को मंजूरी दी गई थी और 11 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का लक्ष्य 6 वर्षों तक प्रति वर्ष 24,000 करोड़ के प्रावधान के साथ 100 निम्न प्रदर्शन कृषि जिलों को शामिल करना है। तो यहाँ आप देखेंगे 2024-25 नहीं, यहाँ हो जाएगा 2025-26। चलिए 70 पे आते हैं। यहाँ गलत की पहचान करनी है। संघ लोक सेवा आयोग ने प्रतिभा सेतु पहल को जून 2025 में शुरू किया था। प्रतिभा का मतलब है प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन और सेतु का मतलब है ब्रिज। प्रतिभा सेतु पहल के तहत गैर अनुशंसित लेकिन योग्य उम्मीदवारों को नियोक्ताओं से जोड़ना जो अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं हो पाए। तो यहाँ तीनों ठीक है। 71 में आते हैं, सही की पहचान करनी है आपको। पोटेशियम ब्रोमाइड कह रहा है एक लवण है जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोग के उपचार में होता है। और एस्पर्टम एक कृत्रिम मधुरक है। एस्पर्टम सुक्रोज या सामान्य चीनी की तुलना में 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे कृत्रिम खादों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाए जाते हैं, है ना, ऑर्गेनिक फूड्स जो होते हैं। तो सही यहाँ देखेंगे आप, ये सारे ही हो जाएंगे। 72 में भी सही बताना है। कह रहे हैं सिट्रिजिन, है ना, सिट्रिजिन जो है आमतौर पर ठंड और एलर्जी के लक्षणों जैसे छींकने, खुजली, आंखों से पानी आने या बहती नाक के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाली दवा है। और ओसेल्टामेविर आमतौर पर स्वाइन फ्लू के वायरल संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। मलेरिया की रोकथाम और उपचार के लिए इस्तेमाल करने वाली दवा है क्लोरोक्विनोन। कौन सी? क्लोरोक्विनोन। देख रहे थे बहुत मारा मारी अभी बीच में इसकी थी दवा की। तो यहाँ पे आप देखेंगे ठीक है ये तीनों। चलिए 73 पे आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। कह रहा कौन सा गलत है। वाहन प्रदूषण को अवशोषित करने के लिए सड़कों के किनारे कह रहा है बोगेनविलिया को लोकप्रिय रूप से लगाया जाता है। यानी बोगेनविलिया, है ना, बोगेनविलिया इज पॉपुलरली प्लांटेड अलोंग रोड साइड टू एब्जॉर्ब व्हीकल पोल्यूटेंट्स। फिर कह रहा है चाय के उत्तेजक गुण चाय में पाए जाने वाले एल्कलाइड कैफीन के कारण होते हैं। सफ़ेद क्रिस्टली जैंथिन एल्कलाइड के कारण कैफीन अम्लीय होता है। शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने आप विटामिन डी को संश्लेषित कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत कौन सा है। तो सफ़ेद क्रिस्टलीय जैंथिन एल्कलाइड के कारण आप देखेंगे कैफीन जो होता है वो कड़वा होता है ना, अम्लीय नहीं। 74 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा अंतरिक्ष के वातावरण में माइक्रोग्रेविटी के संपर्क में आने से अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों से कैल्शियम का जो है वो हाश होता है, यानी कैल्शियम लॉस होता है। एक गर्भवती महिला को गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान रोजाना अतिरिक्त 400 मिलीग्राम फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। और प्रोजेरिया जल्दी बूढ़ा हो जाता है और बच्चे की मृत्यु जो है 10 से 12 वर्ष की आयु में हो जाती है। गलत यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे गर्भवती जो महिला है इसको पहली तिमाही के दौरान, ये ठीक है। प्रोजेरिया जो है ये 12 से 13 वर्ष की आयु में बच्चे की मृत्यु होगी यहाँ पे, ठीक है, ये गलत है। 75 में आते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे ये बताना है आपको। कह रहे एस्क्लेमेंथिस को आमतौर पर राउंड वॉर्म के रूप में जाना जाता है भाई। एस्क्लेमेंथिस जो है शरीर का या एस्क्लेमेंथिस का शरीर क्रॉस सेक्शन में गोलाकार होता है, इसलिए इसका नाम राउंड वॉर्म है। एस्क्लेमेंथिस की पहचान एक स्यूडोसिलोम की उपस्थिति से होती है और कशेरुकी जीवों का एक प्रचलित वर्ग है ये, और इसके अंतर्गत समूहीकृत जानवरों को अब 10 अलग अलग वर्गों में रखा गया है। तो यहाँ 1 2 3 जो है आप देखेंगे ठीक है, चौथा गलत हो जाएगा यहाँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एक्सक्लेमेंथिस जो है अकशेरुकी है ना, अकशेरुकी है, यानी कह सकते हो इनवर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट नहीं है, है ना, तो ये गलत है।
चलो, ये पुस्तकें और उसके लेखक है जैसे द वेल्थ ऑफ नेशन, हाउ टू पे फॉर द वॉर, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। कौन सी पुस्तक किसने लिखी है बतानी है। जैसे द वेल्थ ऑफ नेशन ये एडम स्मिथ की है, हाउ टू पे फॉर द वॉर जॉन मेनार्ड की है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल, और फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस पॉल सैमुअल्सन। तो 1 2 3 4 ठीक है। यहाँ 77 में गलत की पहचान करनी है आपको। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड अंगूरी शराब, बियर, शर्करा, चाशनी, छीले कटवे अथवा सूखे फल और सब्जियों के परिरक्षण के लिए उपयोगी प्रतिऑक्सीकारक हैं। और ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी टालविन और ब्यूटाइल्टेड हाइड्रोक्सी एनिसोल 2 ऐसे प्रतिऑक्सीकारक हैं। और मक्खन में जो ये है मिलने के बाद इसके सुरक्षित भंडारण का समय जो है महीनों से बढ़कर वर्षों तक हो जाता है। और सुक्रालोज, ग्लूकोज और ट्राइक्लोरा व्युत्पन्न हुए हैं। कौन सा गलत है यहाँ? तो यहाँ ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। आप देखेंगे सुक्रालोज और ये ग्लूकोज नहीं, यहाँ होता है सुक्रोज, है ना, सुक्रोज। चलो 78 देख लेते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है। कह रहा रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मेडल के द्वारा गढ़ी गई थी। भारत में रोलिंग प्लान 1978 में शुरू किया गया था। भारत में जनता सरकार ने 1977-78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था। भारत में जनता सरकार ने 1978-81 की अवधि के लिए अपनी 4 पंचवर्षीय योजना शुरू की और इसे रोलिंग प्लान कहा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 सही, चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जनता सरकार ने इस प्लान को समाप्त करा था 1977-78 में कर दिया था, है ना। उसके बाद रोलिंग प्लान चला दिया था उन्होंने 78 से 83 में, 78 से 83 कह सकते हो, है ना। चलो क्वेश्चन 79 में गलत बताना है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कह रहा चंद्रमा है, जिसकी लगभग वृत्ताकार कक्षा है और लगभग 22.3 दिन का परिक्रमण काल है, जो चंद्रमा के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल के लगभग समान है। यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी भी लौटकर नहीं आएगा। उपग्रह की कक्षीय चाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अधिकतम ऊंचाई पर उपग्रह की कक्षीय चाल न्यूनतम होती है। तो यहाँ गलत जो है आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा। यहाँ जो परिक्रमण काल है वो 27.3 होता है, ठीक है। चलिए 80 में सही की पहचान करनी है। कौन सा यहाँ सही हो जाएगा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना की 3 विधियाँ, उत्पादन विधि, आय विधि या व्यय विधि। तो यहाँ कौन सा सही है। तो ये तीनों यहाँ सही हो जाएगा। 81 में आते हैं। यहाँ सही की पहचान करनी है। कह रहा संख्या के पिरामिड की इकाई को प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तिगत जीवों की संख्या के रूप में सटीक रूप से वर्णित किया गया है। जैव भार पिरामिड का मात्रक द्रव्यमान प्रति क्षेत्रफल होता है। जैव ऊर्जा पिरामिड का मात्रक किलो जूल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष होता है। ऊर्जा पिरामिड को डॉप्सन में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा बताना है आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। ऊर्जा पिरामिड डॉप्सन नहीं हो, डॉप्सन तो ओजोन लेयर की थिकनेस नापते हैं। ऊर्जा पिरामिड को कैलोरी प्रति एकांक क्षेत्रफल में मापते हैं ना, क्या कह सकते हो, कैलोरी पर यूनिट एरिया, है ना, पर यूनिट टाइम, कैलोरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। 82 में सही की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा सही है। कह रहा है उड़ीसा में मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य और बैतामी हाथी अभ्यारण्य है। पश्चिम बंगाल में मयूर झरना हाथी अभ्यारण्य है। झारखंड लेमेरू हाथी अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य। तो यहाँ पे देखेंगे आप सही कौन सा हो जाएगा एलिफेंट रिजर्व के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे पहला दूसरा देखेंगे सही है। सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य आपका झारखंड में है और लमेरू जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। चलिए 83 में ये हरियाणा बजट पे बेस सवाल है। यहाँ सही बताना है आपको कौन सा सही होगा। यहाँ कह रहा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री 17 मार्च 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,05,017.29 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 1,80,313.57 करोड़ रुपए से 11.7% अधिक है। 24-25 में राज्य सरकार के बकाया ऋण की सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित सीमा से 6.67% बिंदु ही कम रहेगी। फिर कह रहा है हरियाणा सरकार के कुल 43 उपक्रमों का वर्ष 2014-15 में कुल बकाया ऋण 69,922 करोड़ रुपए था, जो 23-24 में घटकर 68,295 करोड़ रुपए हो गया है। तो यहाँ पे सही की बात कर रहा है कौन सा है। तो 2 3 सही है, पहला गलत है, क्योंकि ये जो है पिछले वर्ष की तुलना में
13.7% अधिक है ना, 13.7%। चलिए आगे देखते हैं। 84 में सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ सही हो जाएगा। कह रहा है हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर प्रोडक्शन नाम से एक नया विभाग स्थापित किया गया है भाई। और डेटा आधारित नीति निर्धारण, सुशासन एवं ऑटोमेशन के माध्यम से जनसेवा को सुदृढ़ करने हेतु हरियाणा एआई मिशन की स्थापना की जाएगी। गुरुग्राम और पंचकुला में एक एआई हब स्थापित किया जाएगा। विश्व बैंक ने इसके लिए 474 करोड़ रुपए का सहयोग करा है। स्टार्टअप में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार निजी निवेशकों को 1000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बनाने हेतु प्रोत्साहित करेगी। तो यहाँ देखेंगे आप 2 3 सही है, चौथा इसलिए गलत है क्योंकि इसके लिए फंड दे रही है कितनी, 2000 करोड़ रुपए, है ना। और हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग जो है वो स्थापित किया जा रहा है। सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर है ना, प्रोडक्शन नहीं। 85 में सही बताना है। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण पे बेस्ड है। 24-25 में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत फसल एवं पशुपालन उप क्षेत्र के सकल राज्य मूल वर्धन में 5.9% की वृद्धि के दर के साथ इतने 1000 करोड़ रुपए दर्ज किए गए हैं। 24-25 में वानिकी एवं लॉन्गिंग के सकल राज्य मूल वर्धन में 6.3% की वृद्धि के साथ इतने करोड़ रुपए, और मत्स्य उप क्षेत्र में इतने प्रतिशत वृद्धि के साथ इतने 1000 करोड़। तो यहाँ पे आप देखें कौन सा सही है। तो यहाँ वृद्धि 5.9 ने 3.9% की हुई है, ठीक है, यानी 2-3 सही है। 86 में सही की पहचान करनी है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का योगदान स्थिर कीमतों पर 11-12 में 3.4% दर्ज किया गया था, जो 24-25 के अनुमानों के अनुसार बढ़कर इतना हो गया है। प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य का हिस्सा जो है वो 3.7% है, और राज्य के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है वर्ष 50.7% था, 22-23 में इतना हो गया है। तो यहाँ देखेंगे आप ये तीनों ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे, अब इनकी संख्या 70 हो गई है। राज्य सरकार की समय पर पुनर्भुगतान ब्याज छूट योजना 2016 में समय पर रीपेमेंट के लिए ब्याज प्रोत्साहन योजना के तौर पर शुरू की गई है। आबकारी एवं कराधान विभाग राज्य का सबसे अधिक राजस्व देने वाला विभाग है। तो यहाँ पे सही है आपका कौन सा, 1 to 4, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये छूट 2014 में दी गई है। 88 पे आते हैं, सही की पहचान करनी है। यहाँ पे कह रहा है मुकना को नागालैंड की परंपरागत कुश्ती के रूप में जाना जाता है, मीज़ो इंचाई को मणिपुर की परंपरागत कुश्ती, और इनबुआन को मिजोरम की, और थ्वांगमुंग को त्रिपुरा की। कौन सा सही हो जाएगा। तो मुकना नागालैंड की नहीं है, ये मणिपुर की है, परंपरागत कुश्ती मणिपुर की। बाकी 2 3 4 ठीक है। 89 पे आते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सिक्किम जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, साक्षरता दर 73%, और ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत यूपी में। तो सही है यहाँ 1 2 3, चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत वाइज अगर देखेंगे तो वो आपको हिमाचल प्रदेश में दिखेगा। 90 में सही बताना है आपको। केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात, शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना, खान योजना और डिज़ाइन संस्थान लिमिटेड रांची, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ यूपी। कौन सा सही है। 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि ये मैसूर में है, कर्नाटक में मैसूर, ठीक है। 91 में गलत बताना है। कह रहा डायबिटीज़ यानी मधुमेह एक दीर्घकालिक रोग है जिसमें शरीर में रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाता या उसका उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं कर पाता है। इंसुलिन एक आवश्यक हार्मोन है जो अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं में मौजूद बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो गलत तो यहाँ कोई नहीं होगा। और ये टेस्ट है दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हैं नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। 92 देखते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा की गई थी।
प्रकाशिकी में एपर्चर एक प्रकाश किरण का अधिकतम व्यास है जो एक ऑप्टिकल सिस्टम से होकर गुजर सकता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। प्रकाश तरंगें निर्वात के माध्यम से फैल सकती हैं क्योंकि प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पांचों सही है। 93 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। आपेक्षिक आर्द्रता का मान जब अधिक होता है तो वाष्पन की क्रिया धीमी होती है तथा नमी की अनुभूति होती है। आपेक्षिक आर्द्रता का मान जब कम होता है तो वाष्पन की क्रिया अधिक होती है, सूखेपन की अनुभूति होती है। आपेक्षिक आर्द्रता का बहुत अधिक बढ़ जाना वर्षा का सूचक है। तो यहाँ देखेंगे आप तीनों ठीक है। 94 पे आते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है। हाल ही में 26 जनवरी 2026 को कह रहा है 77वें गणतंत्र दिवस पर फरीदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त राजेश दुग्गल झज्जर जिला जेल के अधीक्षक सेवा सिंह को लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में हरियाणा के जिंद जिले के वरिष्ठ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिकारी दिनेश खटक को राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री के दक्षता पदक से सम्मानित किया है। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 नाम से जारी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बीते एक साल में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 23 ग्राम बढ़ी है। और हरियाणा के हिसार जिले के मालापुर गांव के 27 वर्षीय पर्वतारोही रोहतास बिश्नोई यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर 24 घंटे तक रुकने वाले दुनिया के पर्वतारोही पहले बन गए। तो यहाँ देखेंगे आप चारों ठीक। 95 पे आ जाते हैं, ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है, इसमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। हरियाणा राज्य के हिसार जिले में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसके पास अपने 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। हरियाणा सरकार ने सोनीपत और पंचकुला में स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों के सैंपलों की जांच के लिए अत्याधुनिक लैब स्थापित की है। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद की ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी नवनीत कौर को हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 में शानदार कप्तानी और 4 गोल के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है। तो ये तीनों ठीक है। यहाँ भी 96 में सही बताना है कौन सा है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने 2026 के जनवरी महीने में समयबद्ध राज्यव्यापी अभियान जलसायाम की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य इंतकाल के पुराने और लंबित मामलों का त्वरित समाधान करना है। नायब सैनी ने 8 जनवरी 2026 को पंचकुला में आयोजित ज्ञान सेतु MOU एक्सचेंज कार्यक्रम में नेशनल एजुकेशन इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ये भी दोनों सही है। 97 देख लेते हैं, ये भी करंट का सवाल है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपना वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू कर दिया है। भारत और पाकिस्तान ने अपनी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए भारत की अग्नि 4, पाकिस्तान की साइन 2 मिसाइल प्रणालियां विकसित की हैं। तो ये भी दोनों ठीक हैं। 98 में देखते हैं, सही की पहचान करनी है। हाल ही में कह रहा है शबा शाल को जम्मू कश्मीर की उच्च सुरक्षा वाली सुधारात्मक संस्था सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख नियुक्त किया है। ईरानी बैडमिंटन खिलाड़ी सोरिया अगाई जो है हाजी अगाह को 2026 को इटली के मिलान में आयोजित 145वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के दौरान ईरान की पहली महिला सदस्य निर्वाचित किया है। पूर्वी भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भारत की पहली UCI 2.2 बहुस्तरीय पेशेवर रोड साइकिलिंग रेस बजाज पुणे ग्रैंड टू 2026 का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो यहाँ ठीक है चारों। 99 में सही की पहचान करनी है। क्रोनोलॉजी में लगाना है कौन कब मरा है उसके बारे में आपको, है ना। प्रख्यात जर्मन भारत विज्ञानी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर हरमन कुलके। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कबींद्र पुरकायस्थ। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ह्यूज मॉरिस। फ्रांस के दिग्गज ओलंपिक साइकिलिस्ट और विश्व के सबसे उम्रदराज जीवित ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कोस्टे। तो जर्मन वैज्ञानिक ये इनकी मृत्यु हुई है 10 मार्च 2026 को। और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं इनकी मृत्यु हुई है आपकी 7 जनवरी 2026 को। और ह्यू मॉरिस की बात करें तो 28 दिसंबर 2025 को निधन हुआ है और फ्रांस के इनका निधन हुआ 29 अक्टूबर 2025 को। तो ए हो जाएगा। अंतिम सवाल देख लेते हैं, सही की पहचान करनी है यहाँ पे। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारबाडोस में आयोजित बिम्टन लीग 2023-24 के दौरान
भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में 3 लोग वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी जेवन सीरियस, टीम अधिकारी ट्रेवॉन ग्रिफिथ और टाइटंस टीम के मालिक चितरंजन राठौड़ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडवी ने दुनिया की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया का आधिकारिक लॉन्च किया है। बाकी कई वर्षों के प्रतिबंधों के बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने आधिकारिक रूप से मिलान कॉर्टिना 2026 शीतकालीन पैरा ओलंपिक के लिए रूसी खिलाड़ियों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। कौन सा सही है? तीनों सही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट। प्लेलिस्ट बनी है सेक्शन वाइज, फुल लेंथ सारे पढ़े, देख लीजिए।